Hello everybody, I welcome all of you on my YouTube channel, and here I am starting a new MCQ series which will have static MCQ also and current affairs MCQ also from Hindu and the Indian Express newspaper. So it's my personal guarantee, if you will follow 1 to 1.5 year MCQs from my channel only, then you can easily qualify your CSAT paper number 1. You can easily qualify, you can easily attempt 80 questions out of 100 questions. ओके, सो मैं ये हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। भारत ई वीज़ा प्रणाली के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाने वाला एक नियमित वीज़ा है। ई वीज़ा के लिए मानदंड के लिए आवेदक को आवेदन करते समय कम से कम 6 महीने की पासपोर्ट वैधता की आवश्यकता होती है। विदेश मंत्रालय नोडल मंत्रालय है जो विदेशियों को वीज़ा जारी करता है। सो इनमें से जो उचित आंसर हो आप उस पर निशान लगाइए। सो उचित आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ये इसकी व्याख्या है। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको रीड कर सकते हैं। अगला सवाल, सीबीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार के एचएमए के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की जांच के लिए शक्ति प्राप्त करता है। इससे सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है। इनमें से उचित वाक्य पर निशान लगाइए। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। भारत में उचित और लाभकारी मूल्य खेती लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुरूप तय किया गया है। गन्ने की एफआरपी आदेश 1966 के तहत निर्धारित की जाती है। राज्य परामर्श मूल्य की घोषणा प्रमुख गन्ना उत्पाद राज्यों द्वारा की जाती है जो आमतौर पर एफआरपी से अधिक होते हैं। इनमें से जो उचित वाक्य आप उस पर निशान लगाइए। सो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो उचित होगा। अगला सवाल, यह एक उष्ण कटिबंधीय 12 मासी घास है जो 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 कि उत्पादन करने के लिए आधार पर पार्श्व शूट बनाई जाती है। आमतौर पर 3 से 4 मीटर ऊंची और लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास की होती है। इसका इस्तेमाल जैव ईंधन के उत्पाद के लिए भी होता है। खासकर यह ब्राज़ील में उगाई जाती है। सो यह निम्नलिखित में से कौन सी फसल है? सो ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, सुजालम अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य देश भर में अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त गांव बनाना है। सो उचित वाक्यों पर निशान लगाइए। सो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें से उचित आंसर है। अगला सवाल, अनरमुला नौका दौड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? यह केरल में सबसे पुराना नदी नौका उत्सव है। केवल गांव के पुरुषों को नाव में जाने की इजाज़त है। यह मुख्य रूप से वसंत ऋतु में फसल उत्सव ओणम के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है। उपरोक्त सभी वाक्य सही हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। उपरोक्त में से सही आंसर सही है। अगला सवाल, हाल ही में निम्नलिखित में से इसने भारत में बच्चों के लिए वैश्विक बी इंटरनेट विस्मयकारी कार्यक्रम शुरू किया है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल,
निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। सिरुवानी पहाड़ियाँ, एरल, वंगई रेंज, ओडिशा, सरमती चोटी, नागालैंड। सो इनमें से जो उचित युग्म है उस पर आप निशान लगाइए। सो ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्थल भारत में मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कार्यक्रम से जुड़ा है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, कानिका घाट वन्यजीव अभयारण्य, सतकोशिशा गॉर्ज वन्यजीव अभयारण्य। सो इनमें से जो उचित आंसर हो उस पर आप निशान लगाइए। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। और आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, भाखड़ा बांध, सतलुज नदी, हीराकुंड बांध, महानदी, जयकवाड़ी बांध, कृष्णा नदी। सो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, 1, 2 एंड 3। और ये आपकी व्याख्या है। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और आप रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ और वीडियोस की रिक्वेस्ट चाहते हैं तो वो भी आप नीचे हमसे पूछ सकते हैं। अगर हो पाया तो मैं आपके लिए वो वीडियोस ज़रूर से ज़रूर रिकॉर्ड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच।